हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद ये है कि आप अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने सेहत का भी आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जान है तभी जहान है, ऐसा मोदी जी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, ऐसे मैं भी कहता हूँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। तो हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से पहले तक क्लास 10th में जो भी हम पढ़े वो लगता रहा कि एक आसान सा कंसेप्ट आता रहा। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रूव करवाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, उनका ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या होता है, उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूफ क्या होता है। आज उन आइडेंटिटी के बेस पर जो एक एक्सरसाइज दे रखी है 8.4, उस 8.4 एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो क्वेश्चन 1 से लगा करके और क्वेश्चन नंबर 4 तक, और फिर एक क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट दे रखे हैं जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है और इन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिखाते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप कैसे होंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए, और तीसरा दे रखा टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब जैसे साइन ए बराबर जो भी आएगा वो कॉट ए के फॉर्म में होना चाहिए, कॉट की वैल्यू होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो वो किस तरीके से आएगा। तो देखो बेटा, पहले तो हम जाने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इस साइन उस साइड जा सकता है, रूट भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना। और दूसरा क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू इस पे रूट लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी बताई थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर वो छोटी छोटी आइडेंटिटी की कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो देखो ये कह रहा साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। ठीक है ना। तो हमें क्या पता है कि साइन ए बराबर किसके होता है, 1 बाई कॉसेक ए के बराबर होता है। भाई साइन ए कहीं डायरेक्टली कॉट ए के बराबर नहीं है। अब आप देखो कि कॉसेक थीटा यहाँ पे किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये कॉसेक ए की जगह मैं थीटा को रिप्लेस कर दूंगा और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा। साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो साइन ए कॉट ए के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हमसे क्या कह रहा है कि सेक ए और टेन ए को भी कॉट ए के, टेन ए तो डायरेक्टली हो जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉट ए होता है। तो ये तो सीधा सा आ गया, ये आंसर बन गया इसका। लेकिन ये सेक ए किसके बराबर होता है, अब वो हमें सेक ए पे जाना है कि सेक ए बराबर ये लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा है कि यहाँ पे कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक टेन थीटा भी हमें पता है कि 1 बाई कॉट थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपान में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चाहे तो मैं वो एलसीएम लेना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हटाना है मुझे। तो ये आ जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर हटाया तो क्या आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा, तो रूट लगा लिया। कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर वाले का रूट ऐसे ही बना रहा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 और इसका स्क्वायर रूट हुआ
तो वो कॉट ए के बराबर हो गया। तो देखो साइन ए कॉट ए के फॉर्म में तो ये निकल करके आया, टेन ए कॉट ए के फॉर्म में ये निकल करके आया, सेक के कॉट ए के फॉर्म में ये निकल करके आया। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 1 था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपने देखा कि हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं और क्या होता है कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते हैं। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ द सेक ए। तो जैसे अभी हमने किस में कन्वर्ट किया, कुछ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब साइन ए बराबर सेक ए के फॉर्म में क्या आएगा, कॉस ए सेक ए के फॉर्म में क्या आएगा, टेन ए सेक ए के फॉर्म में क्या आएगा। और किसकी बात कर रहा है ये, इन द टर्म ऑफ सेक ए, तो कॉट ए सेक ए के फॉर्म में क्या आएगा, कॉसेक ए सेक ए के फॉर्म में क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे कॉस ए है तो कॉस ए तो सबसे सिंपल हो गया कि कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए होता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। अब टेन ए सेक ए के फॉर्म में किस तरीके से निकल करके आ सकता है, ये एक फार्मूला दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि टेन ए इज इक्वल टू, या टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको इक्वल के इधर लाए तो ये मेरा क्या बन गया कि सेक स्क्वायर ए और माइनस का बना गया। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से कि सेक स्क्वायर ए माइनस का बना। ठीक है भाई, अब हमें और क्या चाहिए कि 3 निकल आए हमारे, कौन कौन सा हो गया हमारा, एक तो कॉस ए हो गया और दूसरा टेन ए हो गया। और कॉट ए सेक ए के फॉर्म में किस तरीके से हम निकाल करके लाएं इसको कि टेन ए बराबर ये आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा ये होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट है यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मुझे सेक ए वो और सॉरी ये गलत लिख गया, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू इसके इक्वल हुआ करता है। ठीक है, अब मुझे तो इसमें सेक के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सेक के फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो पहले मैं इसको साइन के फॉर्म में लाता हूँ कि ये क्या बन जाएगा मेरा कि 1/sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा तो मेरा क्या बन जाएगा कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/√1 + और क्या लिख दें हम यहाँ पर, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए ये हुआ। अब कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू डाल दें, वैल्यू डालने के बाद देखते हैं कि क्या आता है ये। तो ये आ गया मेरा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/√, और वैसे भी कॉट थीटा किसी और के फॉर्म में नहीं आ सकता है। चलो डाल करके वैल्यू देखते हैं उसको कि 1 + कॉस स्क्वायर ए / साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, रूट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए / साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए / 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए आ गया। लेकिन मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए था, किसके फॉर्म में लाना था, ये सेक ए के फॉर्म में लाना था। तो ये आसानी से हो जाएगा, ये रिप्लेस कर देते हैं इसको, क्योंकि और बड़ा होता चला जाएगा और वैल्यू नहीं आएगी, इसको हटा देते हैं। ये हमने लिखा कि साइन पहले वाले फार्मूले से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, सॉरी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - क्या आ जाएगा, 1/में सेक स्क्वायर ए। एलसीएम वगैरह ले लें, इसका स्क्वायर रूट निकाल दें, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1
डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, इसका ऊपर वाले पे तो रूट आ गया तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और सेक ए स्क्वायर ए, ये किसके बराबर आ गया, सेक ए के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या रह गया भाई कि साइन ए भी हो गया, कॉस ए हुआ, कॉस ए के बाद टेन ए हुआ, टेन ए के बाद साइन ए हो गया। ठीक है, यानी ये तीनों हो गए और कॉट और कॉसेक रह गया। कॉसेक इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉसेक ए होता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अभी क्या रह गया, कॉट ए रह गया, कॉट ए टेन ए का उल्टा कर देंगे तो सेक के फॉर्म में आ जाएगा। यानी मैंने इसको लिख लिया, ये टेन है ना तो 1 बाई कॉट ए लिख लिया, तो 1 बाई कॉट ए और रूट में आ गया ये क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉट ए बराबर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो इस तरीके से ये सभी सेक ए के फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। Pause the video and copy it and come to the next question, question number 3. ये सारे क्वेश्चन इसलिए इस टाइप के दे रखे हैं कि आप फार्मूलों पे कंसंट्रेट हो ले और फार्मूलों को आपको एप्लीकेशन आ जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए जो आगे आइडेंटिटी आएंगी वो कोई एक फिक्स मेथड नहीं होगा, लेकिन फार्मूलों का अगर आपको एप्लीकेशन आता है तो आप आसानी से उनको करते जाएंगे। तो यहाँ आया क्वेश्चन नंबर 3 और क्या लिखा है ये कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 17 प्लस में क्या आएगा ये, कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। 63 और 27 बन के वो 90 के इक्वल होते हैं, तो दोनों में एक को हमने इस टाइप के क्वेश्चन जो पीछे वाले हमारे एक्सरसाइज थी उसकी वीडियो डाल रखी है, तो अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से वो मिल जाएगी आपको। बहुत अच्छे से बताया है कि 90 माइनस थीटा का क्या कंसेप्ट होता है। तो यहाँ मैंने लिख लिया 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई ये भी और ये प्लस 90 के है तो ये किसमें से भी बदलने, यहाँ स्क्वायर का साइन है तो यहाँ कॉस स्क्वायर आ गया 90 माइनस 73 और दूसरे वाले को हमेशा ऐसे ही रखेंगे। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर 27 हो गया प्लस साइन स्क्वायर 27 आ गया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये, इसी तरीके से साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ऊपर वाला भी 1 के बराबर होता है, नीचे वाला भी 1 के बराबर होता है, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं कि क्या दे रखा है। फोर्थ वाला पार्ट है हमारा। कम टू द नेक्स्ट वन। ये लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है ये हमें, और जस्टिफाई योर चॉइस। तो 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए और हमें क्या दे रखा है -9 टेन स्क्वायर ए, -9 टेन स्क्वायर ए। तो इसमें कोई 90 माइनस थीटा का तो कंसेप्ट दे नहीं रखा ना, कुछ प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो देखो अगर ये टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें मैं 9 कॉमन ले लूँ और ये क्या बनेगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर हो गया। तो 9 × 1 = 9 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है जो कि ट्रू है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की सेकेंड पार्ट से क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब हम अप्लाई करेंगे, मतलब बहुत सारे फार्मूले इनमें लगेंगे और तब सिंप्लीफाई होंगे। तो एक पार्ट इसका करके देखते हैं और फिर आगे वाले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये पार्ट फर्स्ट है, सॉल्यूशन एंड हिंट्स, सॉल्यूशन एंड हिंट्स, ठीक है। और ये आ गया मेरा पार्ट। तो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है ये नेक्स्ट वाला कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हमें दे रखा है 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये किसके इक्वल होगा। तो 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो बेटा देखो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो क्या है कि मैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, और दूसरा क्या हो सकता है कि मैं इनकी वैल्यू डाल दूँ, ठीक है। जैसे साइन tan थीटा की वैल्यू आपको बताई sin थीटा अपन cos थीटा, sec थीटा की 1/cos थीटा, ठीक है ना। तो एक तरीके से या तो मल्टीप्लाई कर दें, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 1 को 1 से किया तो 1 आया, 1 को cot थीटा से किया तो cot थीटा आ गया, 1 को इससे किया तो -cosec थीटा आ गया, प्लस का tan थीटा को इससे किया tan थीटा हुआ, tan थीटा को इससे किया तो प्लस का tan थीटा cot थीटा हुआ, ठीक है। tan थीटा का इससे किया तो -tan थीटा और cosec थीटा हुआ, और फिर sec थीटा को इनसे किया हुए तो sec थीटा को इससे किया तो sec थीटा आ गया, और sec थीटा को फिर इससे किया तो प्लस का sec थीटा और cot थीटा आया, फिर sec थीटा को इससे किया तो -sec थीटा और cosec थीटा। बेटा कुछ नहीं करना, इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। देखो tan थीटा cot थीटा 1 के बराबर हो जाएगा कि tan थीटा = 1/cot थीटा होता है ना, ठीक है ना। तो एक cot थीटा नीचे आ जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक तो 1 ये और दूसरा 1 ये मिलकर के कितने हो गए, 2 हो गए, यानी ये हट गया और हमारा ये वाला पार्ट हट गया। अब देखते हैं और आगे क्या होगा भाई, और ऐसा कोई सा बन रहा है जिसमें कि ये क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है तो वैल्यू डाल देते हैं। cot थीटा किसके बराबर हुआ मेरा, cos थीटा अपान में sin थीटा के बराबर हुआ। cosec थीटा किसके बराबर होता है, -1/sin थीटा के। tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपान में cos थीटा, ये तो हट ही गया। -tan थीटा और cosec थीटा किसके बराबर होगा, sin थीटा अपान में cos थीटा और cosec थीटा 1/sin थीटा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा हमारा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 1/cos थीटा और इंटू cos थीटा अपान में sin थीटा, और माइनस में 1/cos थीटा और cosec थीटा 1 अपान में sin थीटा। देख लो बेटा थोड़ा ध्यान से। अब देखो कहाँ पर क्या चेंज हो सकता है, एक तो ये इससे चेंज हो गया, क्या बचा 1/sin थीटा, ये बचा माइनस का 1/sin थीटा, ये प्लस का, तो ये वाली टर्म तो इस वाली टर्म से हट गई, ठीक है। और आगे देखें भाई, यहाँ क्या बचा मेरा कि 1/cos थीटा और ये माइनस का 1/cos थीटा, तो ये वाली टर्म इससे हट गई। अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, 2 + cos थीटा अपान में sin थीटा, ये टर्म बची। ये वाली टर्म बची हमारी प्लस का sin थीटा अपान में cos थीटा बचा, और एक ये टर्म बची 1 - cos थीटा और sin थीटा बचा, ठीक है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू ये तो निकालनी है। तो हाँ MCQ के फॉर्म में दे रखा है, वैल्यू आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनका LCM ले सकते हैं।
इन दोनों का पहले ले लेते हैं, नहीं सारों का ले लेते हैं। 2 आ गया, 2 के नीचे 1 आ गया, यहीं 1 लगा देते हैं क्योंकि बड़ा होता जा रहा। साइन थीटा आ गया और कॉस थीटा आ गया, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा। साइन थीटा से साइन थीटा हट गया, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, कॉस थीटा से कॉस थीटा हट गया, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का 1 हुआ। तो देखो इसका आंसर 2 आएगा। क्यों 2 आएगा? ये इतनी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। वो 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस का 1 माइनस का 1, ये से हटा दिया, डिवाइडेड बाई क्या आ गया? साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। इससे फिर ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा ये आंसर। और 2 इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है? सी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।